ठीक है भाई, अमेरिका बड़ा देश है, पावरफुल देश, उसके आगे झुकना मानते थे, लेकिन कनाडा के आगे भी झुक गए। ये बड़ा गलत हो गया भाई। कनाडा के आगे तो नहीं झुकना चाहिए था। ऐसे घुटने टेक देंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा है। वैसे अंधभक्तों, तुम है ना, कितने चिल्लाओगे? अगले महीने मार्क कोर्नी साहब भी आ रहे हैं। जो निजर भाई का केस चला हुआ था ना, वहां घुटने टिकवा दिए हैं तुम्हारे। लेकिन कमाल की बात है कि घुटने टेकने के लिए नकली जेम्स बॉन्ड जाते हैं। ये बड़ा कमाल है, क्योंकि एक आदमी घुटने टेक टेक के थक चुका है भाई, अनपढ़ आदमी है, उसका मजाक मत उठाओ। तुम क्या सोच रहे हो वो एस्टिन आयरलैंड पे गया था? नहीं, उसको बता दिया था आइंस्टीन आयरलैंड है। आइंस्टीन वैज्ञानिक था एक, वो उसका आयरलैंड है। इसने सोचा चलो नई चीज सीख के आएंगे, अंधभक्तों को सिखाएंगे। क्या पता था एप्स्टीन आयरलैंड पे चले जाएंगे। अब जो एप्स्टीन आयरलैंड पे सीख कर आए, वही तो तुम्हारे को सिखाया। देखा नहीं क्या? बलात्कारियों को बेल, आवाज उठाने वालों को जेल। यही तो सीखा था वहां पे। या फिर नाचो रील बनाओ, बस। जो चीज सीखी, जो किया, प्रैक्टिकली किया, वही तो बंदा सिखा सकता है ना। मजाक मत उठाओ यार, अनपढ़ बुजुर्ग है, ऐसे मत करो उसके साथ, बेचारे के साथ है। अभी वो वहां गया मलेशिया में, वहां भी विरोध हो गया। वैसे मोटा मोटा तुम्हारे को जो बताते ना, थोड़ा ध्यान से सुनो। राफेल की सिगरेट फाइलें चोरी, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। राफेल की फाइल चोरी होगी भाई, उठा लो ना केस, कहां छुटो। एक बात और उठाई थी हमने, कितने बंदे गायब है थोड़ा पता करना। लो भाई, एक न्यूज और आई है, थोड़ा उसको सुन लो ध्यान से। राम राज्य की न्यूज। यूपी में मिसिंग लोगों की बाढ़, 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लापता। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में लापता लोगों की खतरनाक संख्या पर सविता संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पीआईएल दर्ज की है। हलफनामे के अनुसार 2 साल में 1,08,000 लोग लापता हुए, लेकिन पुलिस ने केवल 9,700 मामले दर्ज किए। कमाल की बात नहीं? ये तो यूपी 1,08,000 तो ये बता रहे हैं, वो तो आप भूल ही जाना कितने मिलेंगे। समझ रहे हो ना? दूसरी तरफ है, एक लोग बोलते हैं हमारे पास 007 जेम्स बॉन्ड है। अबे तो क्या हो गया, तुम्हारे पास 007 जेम्स बॉन्ड है, हमारे पास 377 जेम्स बॉन्ड ही है। बोलो क्या करोगे? अभी न्यूज देख रहे थे कि जेम्सी बॉन्डी की नई चाल, फंस गया कनाडा, अब खालिस्तानियों की खैर नहीं। वैसे इनकी न्यूज का टाइटल देख के ना मेरे को बड़ी हंसी भी आती है कि टाइटल क्या बनाते हैं और न्यूज कुछ निकलती है। वैसे यूके के जो वो है ना, प्रिंस चार्ल्स, वो गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे हुए थे कल। बता रहे हैं मोटा मोटा, ताकि तुम्हारे को पता रहे। अब सुनना थोड़ा सा, एक बार इनकी न्यूज बताते हैं और न्यूज की फिर सच्चाई। पहले तो इनकी न्यूज सुनो, फिर न्यूज की सच्चाई सुनो। कमाल है भाई, इतना बड़ा झूठ ये बोल कैसे देते हैं। हम तो इनका झूठ सबसे मजबूत, बस इतना ही देखते रहते हैं। इससे ज्यादा तो और कुछ तो है ही नहीं, है क्या नहीं? भारत कनाडा के रिश्ते से निकलेगा खालिस्तानी हल। वाह, क्या हो गया था? लेकिन ध्यान से सुन लेना आगे पूरी न्यूज डिटेल में। हेडलाइन ये ऐसी बनाते हैं, भारत कनाडा के रिश्ते से निकलेगा खालिस्तान वाला कांटा। एनएसए डोभल की ओटवा यात्रा की अहमियत समझिए। अहमियत यह है कि मार्क कोर्नी साहब ने बुलाया था कि आजा, जो निजर हत्याकांड है ना, उसके थोड़े साइन करवाने हैं, और कर दे साइन। वहां पर साइन हो गए हैं। नहीं पता, चलो हम तो इनकी मान लेते हैं जो बोलते हैं। हम्म। भारत और कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना तैयार करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क जैसी पारस्परिक चिंताओं को दूर करने के लिए व्यवहारिक सहयोग की एक व्यापक योजना पर भी सहमत हुए। इसके मुताबिक दोनों देशों ने निर्णय ओटावा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और उनकी कनाडाई समक्ष नताली ड्रोइन के बीच हुई बैठक के दौरान लिया। नताली ड्रोइन, ये वही नताली ड्रोइन है जिसने बोला था निजर केस में जो नाम शामिल हमारे को वो चाहिए। अभी तो कुछ दिन पहले तो ट्रंप वहां डोंटू साहब के सामने घुटने टिक रहे थे। बोला टैरिफ है, चुप है। बोला मैं नहीं चाहता माई फ्रेंड का मैं राजनीतिक करियर खत्म कर दूं, चुप है। ये बंदे को यार सिर्फ भागने का एक्सपीरियंस है, देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। घर से भागे, बीवी से भागे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे, पंजाब से भागे, मणिपुर से भागे, अब तो संसद से भी भाग गया, सुनने में आया है। बताओ, और तो से डर कर संसद से भाग गए। इस कदम को दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 2023 में एक खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर हुए राजनीतिक विवाद के बाद गतिरोध पैदा हो गया था। एनएसए डोभाल की ओटावा यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष
अगले महीने की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की संभावित भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें जो बिल्कुल बिल्कुल ये क्या पूरी न्यूज होने के बाद है ना भाई, ये बैठक क्यों है, मैं फलाना ढिकल है? तो लास्ट में पता है ये निचोड़ क्या करते हैं? भले दो बड़ की ओटावा यात्रा दोनों देशों के बीच सभी लंबित मुद्दों का समाधान नहीं कर सकती है, लेकिन गंभीरता से फिर से जुड़ने की इच्छा का संकेत देती है। संभावित प्रधानमंत्री स्तरीय यात्रा के साथ बैठकों से पता चलता है कि भारत और कनाडा सावधानी पूर्वक अपने संबंधों को वर्षों के कठिन उतार चढ़ाव के बाद धीरे धीरे सामान्य की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। कमाल की बात है। ये तो बोल रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं भला भले ही कोई समाधान ना निकले, समाधान निकलेगा क्योंकि बुलाया गया था, तुम गए नहीं थे, तुम्हारे को बुलाया गया था। जैसे एक बगैर बुलाए चला जाता ना, कहीं पर भी चला जाता बिना बुलाए, वहां पर भी सुनने में बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोली है जाके कौन सा कहा, लेकिन वहां पर बाहर जो विरोध हो रहा था वो नहीं बताया तुमने। कहाँ गया हुआ है अभी? वहां मसाज कराने गया है या मालिक के लिए कोई नई डील करने के लिए गया है? वहां पर भी विरोध हो गया, और विरोध भी जबरदस्त तरीके का होया है, जबरदस्त तरीके का विरोध। अरे कमाल की बात है कि भाई पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, ये नकली है, असली नहीं है। लेकिन तुम्हारे को क्या है, तुम समझोगे नहीं। तुम सिर्फ है ना एक छोटे से खेल को समझो, पंजाब के अंदर कैसे सरकार बनाई जाएगी ना, उस खेल को समझ लेना, तुम सब कुछ समझ जाओगे, हम मान जाएंगे, ठीक है ना? फिर इसका मतलब तुम जागरूक हो। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਸਟੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ पांचों स्टंट सुन लेना ध्यान से। ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਟੰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। 2 ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। 3 ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੰਟ ਆ। 4 ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋ ਸਟੰਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਬੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। 5 ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਦੇਣਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਆ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਚਾਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। अभी भी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं पंजाब में सरकार नहीं बना सकते। अरे जब तक ये मुडेड़ बैठे हैं ना, मोडे डोडे बैठे हैं, डेरे डेरे, तब तक ये पंजाब में सरकार बना जाएंगे। ये डेरे को क्यों चलाए जाते हैं पंजाब के अंदर, कभी समझा इस चीज को? अब वो नाभ्य रियासत का जो चल रहा है, वो बच्चे को ट्रेंड करके ले आए हैं 2-3 साल, वो अभी भी नहीं समझे तुम क्या चल रहा है। तुम्हारे समझ में ना आने दे ऐसे ऐसे खेल, अभी तो और भी चलेंगे खेल, देखना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, रहेगा, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।